बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप पैसे को बचाते हैं कि पैसा ज़ाया ना हो, गलत जगह ना इस्तेमाल हो, ये बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप अपने पैसे को मिसयूज़ होने से बचा रहे हैं, उसको कचरा करने से आप बचा रहे हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट आदत है। लेकिन इससे पहले की एक और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक आदत है जिसको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। वो क्या आदत है? वो पैसे से भी कीमती है। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आप अपने पैसे को मिसयूज़ नहीं होने देते, ख़र्चा नहीं होने देते खामखा का, यानी आप कोशिश करते हैं कि स्मार्टली खर्च करें पैसे को, और आपके पास पैसा एंड ऑफ द मंथ बच जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी आदत है। ये गारंटी है कि आने वाले 10-20 सालों के अंदर आपके पास पैसे की रेट पेल हो जाएगी। लेकिन इससे भी एक कीमती चीज़ है जिसको आपने बचाना है। वो क्या है? वो वक्त है। आज जो जदीद दुनिया है वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो गई है कि आप किसी को पैसा दे दें, पैसा ज़ाया हो जाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका वक्त ज़ाया हो गया, जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, जो बेसिकली सबसे कीमती जो है ना चीज़ है, तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि आपका वक्त बचे, मिसयूज़ ना हो, इन्वेस्ट हो प्रॉपर। देखिए, अब आप सोचते होंगे कि यार हम वक्त तो नहीं ज़ाया करते हैं। ये हमारी सोच है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते, हमारा बहुत वक्त ज़ाया होता है। अच्छा, अगर आप इसको जैसे पैसे को है ना, अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दें, छोटा छोटा खर्चा भी लिख दें। छोटा छोटा कोई लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी, ये सारे खर्चे, बच्चों पे खर्च, ये कुछ भी, हर चीज़ लिखना शुरू कर दें। आपको पता लग जाएगा आपका पैसा किस मद में कितना जाए। ग्रोसरी पे कितना लगता है, घर के राशन उशन में कितना लगता है, जो अखराजात होते हैं, स्कूलिंग पे कितना लगता है, आपकी आउटिंग पे कितना लगता है, बाहर ऑफिस के खर्चे आपके कितने हैं, गाड़ी के कितने खर्चे हैं, घर की मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च होता है, दवाई दारू पे कितना पैसा लगता है, बाकी तमाम चीज़ों का सामने आपके आ जाएगा कि आप उसको देख सकेंगे कि अच्छा जी ये खर्चे हैं, इसमें ये ज़्यादा हुए, ये कम हो सकते हैं। बिल्कुल इसी लाइंस के ऊपर वक्त को आप नोट करना शुरू कर दें। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो फिर तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसका मतलब है आपकी इससे गारंटी है कि आपका बहुत मुश्किल गुज़र औक़ात होता होगा। लेकिन अगर आप 12 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं ना, और फिर भी आप समझते हैं कि वक्त ज़ाया होता है, तो फिर एक काम कीजिए, वो ये कि अपने उन 14 घंटों को, 12 घंटों को लिखना शुरू कर दें कि हर आधे घंटे में आप क्या कर रहे थे। ये 7 डेज़ के लिए कर लें। ये मुश्किल है, मैंने किया है, मैं करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि अपनी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब है तो मैं लिखता हूँ। मुश्किल है बहुत, लेकिन इसका डिविडेंड बहुत है, इसका रिवार्ड बहुत है। हमारी आंखों के सामने आ जाता है हमारा वक्त कैसे ज़ाया हो रहा है। उसका करें ये कि आप अपने वक्त को लिखना शुरू कर देंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ मेरा वक्त गुजरा है। किसी के इंतज़ार में वक्त गुजर रहा है, कहीं आपने जाना है, पहले आपने वो रास्ता नहीं किया, आपने वो जो लोकेशन नहीं लगाई, आपका गलियों में फिरते हुए वक्त ज़ाया होता है। ये मामूल है, क्योंकि हम ना अपनी आदतें बनाई होती है ना, हम लोग बग़ैर प्लानिंग के निकल खड़े होते हैं, तो वो वहाँ जाके तो फिर चक्कर ही मारने होंगे, टाइम ही ज़ाया होगा। तो लिहाजा वो करें। फिर कहीं आप इंपॉर्टेंट जगह पे गए हैं और वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, तो आपके पास किताब होनी चाहिए ताकि आप उस दौरान रीडिंग कर लें। आपके पास अपने 3 चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपकी, क्या आपकी अचीवमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, क्या आपने अचीव करना है वो लिस्ट होनी चाहिए, ताकि उसको रिव्यू कर लें इतने टाइम के अंदर। अलगर्ज के वक्त जहाँ भी लगता है ना, आपका वो आपके नोटिस में होना चाहिए। जब आपके नोटिस में होगा तो आप पता लगेगा आपको कि मैं 14 घंटे तो मैं बाहर काम कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं शायद 6 घंटे भी नहीं काम कर रहा। तो इसका मतलब है कि वो जो 8 घंटे हैं, वो जो एक बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट कीमत है, चीज़ है, जो कि पैसे से भी कीमती है, वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि उसी ने ही सही जगह लगना है, तो उसने कन्वर्ट होना है करेंसी के अंदर, उसने कन्वर्ट होना है एहसासों के अंदर, उसने कन्वर्ट होना है रुपये पैसे के अंदर, उसने कन्वर्ट होना है हमारी आसूदगी के अंदर। तो अगर वो मिसयूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कीमती चीज़ को रायगां जाने दे रहे हैं, खो रहे हैं आपका पैसा, और आप बाज़ाहिर सोच रहे हैं कि मैं पैसे बचा रहा हूँ या पैसे मेरे नज़रों के सामने है कि इधर खर्च होते हैं, और आपको वो नहीं पता, तो ये इंतहाई आप गलती कर रहे हैं। देखिए, वक्त जो है ना, हर एक के पास यही है, 60-70 साल ज़िंदगी के हैं। अब जो लोग ज़िंदगी अपनी 70 साल की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, दुनिया उनको याद रखती है, तो वो अपने वक्त को
प्रॉपर बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो 2 ज़िंदगियाँ जी जाते हैं। क्योंकि उनका काम इतना होता है कि वो 2 ज़िंदगियों के बराबर होता है। और जो लोग वक्त को सही यूटिलाइज़ नहीं करते, उनकी ज़िंदगी जो अर्ज़ा होती है, वो उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। सो पैसा बचाना अच्छी बात है, पैसे को मिसयूज़ होने से बचाना अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ है कि वक्त आपका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि वक्त आपका एक दफ़ा खो गया फिर वापस नहीं आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।